हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ अद्वैत केमिस्ट्री। इस लेक्चर में हम करने वाले स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में और उसमें हम खास समझेंगे ऑप्टिकल आइसोमर क्या होते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमर वो होते हैं जिसकी हमारे पास मिरर इमेज बनती हो और वो मिरर इमेज आपस में अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल होती है तो जो दो आइसोमर हमारे पास बनेंगे उसे हम ऑप्टिकल आइसोमर कहेंगे। दैट मीन्स दे विल रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और इसे में हम एक फर्स्ट पॉइंट लेंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए। हमें पता करना है कि क्या ये कॉम्प्लेक्सेस ऑप्टिकल एक्टिव हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो अब ये पता करते हैं कि कंडीशंस क्या है कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव कब होगा। तो अगर उस कंपाउंड या मॉलिक्यूल में से प्लेन पास होता है और उस मॉलिक्यूल में अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो व्हाट डू आई मीन बाय प्लेन ऑफ सिमेट्री? तो मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल लिए हैं, CO2 का और एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जिसमें M के साथ 4 डिफरेंट लिगेंड प्रेजेंट है। अब अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो यहाँ से कार्बन के सेंटर से एक प्लेन पास होता है जिसमें ये दोनों हाफ इक्वल है, तो ये मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव हुआ। तो अब अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करता हूँ तो इस मॉलिक्यूल में से एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पास होता है लाइक दैट, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है जो इस मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में बढ़ काट देगा, तो ये मॉलिक्यूल भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ। तो यानी कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जो हमारे पास है वो मोस्टली ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। एक दो एग्जांपल हमारे पास है जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। उन एग्जांपल्स में जो लीगेंड्स है वो लीगेंड्स में कुछ डिससिमेट्री होनी चाहिए हमारे पास जिससे वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करेगा। अदरवाइज मोस्टली कंपाउंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो अब हम बात करेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। हमारे पास कुछ टाइप लिखी हुई है। तो अगर हमारे पास Ma4, Ma2b2 या Ma3b टाइप के मॉलिक्यूल आते हैं तो ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे बिकॉज इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। लेकिन अगर हमारे पास MABCD टाइप का मॉलिक्यूल आता है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा बिकॉज इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। यानी कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमारे पास सभी लिगेंड डिफरेंट होने चाहिए तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। उसमें जो हमारे पास इस टाइप के मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स होंगे वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, जैसे Ma6, Ma5b, Ma4b2, Ma4bc, Ma3b3, बिकॉज इन सभी में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। लेकिन अगर हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है Ma2b2c2 जिसके हमारे पास 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं, उन पांचों में से सिर्फ एक आइसोमर ही होगा जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है, बाकी 4 नहीं करेंगे। इसके 5 आइसोमर जो है हमने बनाए थे पिछली वीडियो में, आप वहाँ से उसका लिंक देख सकते हैं। तो अब ये देखते हैं कि कौन सा आइसोमर इसका ऐसा है जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। तो एज यू कैन सी 2 स्ट्रक्चर्स ऑन योर स्क्रीन जिसमें हमारे पास सभी लिगेंड्स एक दूसरे के सिस पोजीशन पे प्रेजेंट है विच शोज फॉर्मूला ऑफ Ma2b2 एंड C2। तो ये कंपाउंड्स ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। तो ये D आइसोमर है और ये इसका L आइसोमर है। D का मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, L का मतलब है लीवो रोटेटरी। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज है बट दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल और इनमें से कोई भी प्लेन पास नहीं होता। दैट मीन्स दे डोंट हैव एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव हुआ। सो नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड है MABCDEF, इसमें सारे लिगेंड्स हमारे डिफरेंट प्रेजेंट हैं। तो ये कंपाउंड के 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं जैसा हमने पिछली वीडियो में समझा था, और सभी आइसोमर्स इसके ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। यानी कि अगर कुल मिला के देखा जाए तो इसके टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स 30 होते हैं। तो ये IIT में बहुत पूछा जाता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे इसके, तो आप 15 लिखेंगे। अगर पूछे टोटल आइसोमर्स कितने होंगे तो आप लिखेंगे 30। तो टोटल आइसोमर इसके 30 हुए। सो नेक्स्ट टाइप हमारे पास है MAA होल ट्वाइस बी ट्वाइस में AA जो हमारे पास है वो डाइडेंटेड लिगेंड है जिसमें सिमेट्री प्रेजेंट है, मतलब सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड हमारे पास है। तो इसके हमारे पास 2 आइसोमर बन सकते हैं, एक ट्रांस और एक सिस। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ट्रांस में तो हमारे पास अगर प्लेन पास करता हूं तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो इसका ट्रांस आइसोमर ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ। लेकिन अगर मैं सिस आइसोमर की बात करता हूं यहाँ पे तो सिस आइसोमर में ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी क्योंकि इसमें से कोई भी प्लेन पास नहीं होता, तो इट डजंट हैव एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री।
तो इसका ऑप्टिकल आइसोमर जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा, उसका जो इनांशोमर हमारे पास बनेगा दैट विल बी लाइक दिस। तो अगर इसको मैं डी आइसोमर कहता हूँ तो ये उसका एल आइसोमर कहलाया जाएगा। तो ध्यान रखें इस मॉलिक्यूल में सिस आइसोमर जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि इसमें से कोई भी प्लेन पास नहीं होता, दैट मीन्स इट डजेंट हैव एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो अब एक इम्पोर्टेंट बात कि अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स ऐसा हो जिसमें सभी लिगेंड्स या तो डाइडेंटेट हो, ट्राइडेंटेट हो, टेट्रा, पेंटा या हेक्साडेंटेट लिगेंड हमारे पास हो, तो वो कॉम्प्लेक्सेस जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी पोजेस करेंगे। तो अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूँ तो देखते हैं वो क्या होंगे। तो अगर हमारे पास इन टाइप के कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं तो ये टाइप के कॉम्प्लेक्स जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, वो उसमें सभी लिगेंड्स या तो डाइडेंटेट है या ट्राइडेंटेट है या फिर हेक्साडेंटेट है। तो इन सभी कॉम्प्लेक्सेस में देयर विल नॉट बी एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो यह सभी कॉम्प्लेक्स हमारे ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने इस स्ट्रक्चर को ओपन कर दिया है यहाँ पे। तो इस स्ट्रक्चर में देयर इज़ नो प्लेन ऑफ सिमेट्री कि ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकल इनएक्टिव रहे। तो अगर ये डी आइसोमर है इसका तो ये उसका एल आइसोमर कहलाया जाएगा, बिकॉज बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर। तो ये था हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में। सो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, स्टार्टिंग करेंगे वर्नर थ्योरी से। तो अगर आज का लेक्चर समझ में आया हो आपको तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर व्यूइंग, स्टे हेल्दी, बी सेफ।